हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके गाइज, तो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। टैरो से ही देखते हैं क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हैंग्ड मैन। पेज ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ कप्स। जस्टिस। यहाँ पर है डेथ। हाई प्रीस्टेस। थ्री ऑफ शॉर्ट्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन बातचीत करते वक्त आपसे क्या बोलना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है स्टार का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समझ गई आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस क्यों है एंजल्स, जस्टिस क्यों है यहाँ पर, जस्टिस से क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। थ्री ऑफ शॉर्ट्स से क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स एंड लवर्स, मुझे लगा ही था ये कार्ड। ओके, डेथ कार्ड क्यों है, डेथ को क्लैरिफाई करें, डेथ क्यों है, डेथ कार्ड क्यों है। यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। ओके, देखिए गाइस, मैंने सारे कार्ड्स को निकाल लिया है और कुछ कार्ड्स जो मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है उन्हें भी मैंने किया। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या चल रहा है, जितने पास्ट लाइफ कनेक्शन हैं, जो भी आप कहते हो कि सोलमेट कनेक्शन है, गाइडेड जर्नी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ गाइडेड जर्नी का वो मतलब। यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक की बात नहीं करूंगी। गाइडेड जर्नी मतलब जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कनेक्शन में कभी भी आपके तार जोड़ दिए जाते हैं, कभी भी आपके तार कट कर दिए जाते हैं, कभी भी आपको सेपरेशन मिल जाती है, कभी भी आपका यूनियन हो जाता है, मिनी यूनियन जैसे बोलते हैं। कभी कई बार आपके लोग बीच में आते हैं कनेक्शन में, कार्मिक एनर्जी रिलीज होती है और आपके तार फिर जुड़ जाते हैं। अगर इस तरह की चीजें आपको महसूस हो रही हैं तो ये गाइडेड जर्नी में आता है। एक ऐसा कनेक्शन जो किसी तीसरे के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप और आपके पर्सन का रोल, ठीक है वो तो है ही, मतलब आप लोग तो एक तरीके से हो ही, बट इस कनेक्शन को जैसे कोई और कंट्रोल करता है। क्योंकि जहां तक गाइडेड जर्नी वाले जितने भी आए हैं इस लाइफ टाइम में, ये सब ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि इस लाइफ टाइम में इन्हें किसी भी तरीके से यूनियन करना है, या इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं ये। तो ये इस जर्नी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आ तो जाते हैं पर भाग नहीं पाते हैं। ठीक है, भाग नहीं पाते, उन्हें रास्ते नहीं मिलते, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो आगे बढ़ते हुए उनकी हीलिंग ही होती है खाली। तो ये पहले से ही अपना सोल कॉन्टेक्ट अपने गाइड्स के साथ करके आए हैं कि इस लाइफ टाइम में कनेक्शन को हील कराया जाए।
ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, तो इनकी गाइडेड जर्नी है ये। अब ये गाइडेड जर्नी किसी भी पर्सन के साथ लेकर आए हों, लेकिन इस लाइफ टाइम में इन्होंने चूज किया बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना। तो अगर ये पाथ फॉलो करेंगे तो ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो ऐसे लोगों की जर्नी को हम बोलते हैं गाइडेड जर्नी। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, जैसे इसमें ये कनेक्शन में गाइडेड जर्नी निकल के आई है, तो इस कनेक्शन में हो क्या रहा है कि आपके पर्सन जो है, जैसे थर्ड पार्टी एंटर कर गई, ये तो दिखता ही है कि आपके पर्सन ने ऑफर तो किया, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां पर सिचुएशन हैंग थी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हैंगमैन की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर भी जब ये ऑफर इस पर्सन के हाथ में था, ये चीजें आपके पर्सन के हाथ में थी, तो इस पर्सन ने अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। अगर ये पर्सन इंट्यूशन यूज कर भी लेते तो भी हो सकता था कि ये पर्सन का जो दिमाग है, क्योंकि क्या है कि जब मैट्रिक्स में इंसान मैरिज करता है या मैट्रिक्स में इंसान कनेक्शन बनाता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन, मैरिज या लव नहीं होता है। उसके कनेक्शन, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, फैमिली, स्टेटस, करियर, इमेज इसके अलावा डिफरेंसेस, इसके अलावा ये मांग वो मांग, ठीक है, इस तरह की चीजें, ये दुनिया भर की चीजें भी उसके दिमाग में होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन पर अपनी एनर्जी नहीं लगाता है, पूरा उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उसे लगता है कि कनेक्शन का क्या है, वो तो कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, जितने गाइडेड वाले हैं उनको ही बता रही हूँ मैं। तो इस पर्सन ने भी इस तरह की चीजें की, लेकिन कहते हैं कि आपको अगर लर्निंग करनी है तो आप इस तरीके के कदम तो उठा लेते हो, एक पैर तो आप चल गए, दूसरा भी उठाना पड़ेगा आगे चलने के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं कि इनकी सारी विशेष, जैसे होता है ना कि यूनिवर्स ने इस पर्सन की सारी विशेष को अ, मना कर दिया पूरा करने से। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, जाने अनजाने, तो आप दुनिया वालों से छुपा सकते हो कि मुझसे गलती हो गई। क्या आप परमात्मा से छुपा सकते हो कि मुझसे गलती हो गई? आपका मन जानता है, आपकी आत्मा और आपका परमात्मा आपके जीवन का हर सत्य जानते हैं, आपके हर क्षण का सत्य उनको मालूम है कि आप कितने पानी में है, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपके पर्सन जो है, इनको ऐसा लगा कि इनकी सारी विशेष जैसे अब कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। इस समय पर इस पर्सन की एनर्जी है कि कभी इस पर्सन की विशेष कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी विश आप थे इस पर्सन की, और अगर आप थे इस पर्सन की लाइफ में तो इनकी लाइफ में बहुत एक्साइटेड, मतलब एक्साइटमेंट थी इस पर्सन की लाइफ में, बहुत एक्साइटेड होते थे पर्सन की लाइफ को लेकर। लेकिन अभी इस पर्सन की एक्साइटमेंट जा चुकी है, और ये चीज इस पर्सन को आपके साथ में रहकर नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही थी। ये पर्सन को ये सारी चीजें आपसे सेपरेशन में जाने के बाद समझ में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये पर्सन ने कनेक्शन को खत्म आप इसलिए नहीं किया था बिकॉज इस पर्सन के मन में आपको लेकर लव नहीं था। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पर्सन ने, लोग समझाते हैं ना, फैमिली ज्यादा समझाती है, क्योंकि यहाँ फैमिली का कार्ड आया है। जब भी हम फैमिली बोलते हैं ना, तो हमारी रीडिंग में फैमिली के कार्ड्स आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सेपरेशन होते हैं उनके दो ही तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते मैरिज कराने के लिए, या मैरिड लाइफ में भी पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं, एक एक जना के पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं, चाहे तो लड़की के चाहे तो लड़के के। चलो पेरेंट्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो सोसाइटी में भी बहुत पेरेंट्स मान जाते हैं, पर सोसाइटी में कुछ ना कुछ इशू होता है, क्योंकि डिफरेंसेस होने की वजह से, कि कास्ट का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, उसका डिफरेंस, तो भी एक बड़ा कलेश बनता है। तीसरा होता है कि इंसान खुद ही चीटर निकल जाए। खुद ही चीटर का मतलब होता है कि वो खुद ही उसको मतलब कुछ नहीं है, सब फैमिली वैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही एक नंबर का चीटर इंसान है। बट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो फैमिली की वजह से, और शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की 2 की एनर्जी आई है। तो आपका जो कनेक्शन पास्ट में इस पर्सन के साथ जो डिस्टर्ब हुआ या खत्म हुआ, या आपको ऐसा लगा कि इसमें टावर मूवमेंट आई है, उसका रीजन या तो फैमिली थी या फिर फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, या फिर कहें कि स्टेटस का डिफरेंस। आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या पर्सन करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, करियर सेट नहीं था, या पैसों की कोई ना कोई दिक्कत थी। तो ये 2 चीजें मुझे यहाँ पर नजर आई, जिसकी वजह से कनेक्शन पे ताला लग गया, डेथ कार्ड, ठीक है। बाकी ये पर्सन के मन में तीसरा कोई विचार नहीं था, क्योंकि इस पर्सन के मन में लव नहीं था किसी और के लिए, ठीक है। अगर हम कहें कि इस पर्सन ने आपको चिट किया क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर थे, लस्ट किया ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रीजन या तो फैमिली है, या तो ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत सफर कर रहे थे, और इनको था कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, इस वजह से इस पर्सन ने जो भी किया। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी एंटर कर गई कनेक्शन में, ठीक है। अब थर्ड पार्टी एंटर कर गई तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी विशेष सारी खत्म हो गई। अच्छा, यूनिवर्स इस तरह की चीजें क्यों होने दे रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करें। अभी तो बोला गाइडेड जर्नी की, उसका जो मेन मकसद है इस यात्रा का वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कर्म बंधन से मुक्ति पाएं, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक अटैचमेंट्स, दुनिया भर की चीजों से आप रिलीज हो जाएं। तो ये गलतियां हो रही हैं, सबसे हो रही हैं, डीएफ से भी हो रही हैं, डीएम
हो रही हैं। डीएफ डीएम, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के डीएम डीएफ की बात नहीं करूँ, डीएम मतलब मैस्कुलिन, डीएफ मतलब फेमिनिन, इनसे भी बहुत गलतियां हो रही हैं। और जब ये गलतियां करते हैं उसके बाद इनकी गिल्ट से इनकी हीलिंग होती है, और उसके बाद ये एक अच्छी एनर्जी में पहुंचते हैं जहां पर ये समझ पाते हैं कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और उनके आंखों पे जो पर्दे पड़े होते हैं वो भी हटते हैं कि वास्तव में ये क्या कर रहे थे अभी तक, और इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, रीजन सब इनको समझ में आते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की, इसीलिए इनको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जस्टिस, क्योंकि इस पर्सन को पास्ट बहुत ज्यादा याद आ रहा है, पास्ट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों का पास्ट, पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट अभी का जो पास्ट है वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रहा है। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन को किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं दी है। इनफैक्ट आप अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो और आप अपनी पैशनेट लाइफ जी रहे हो, पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ दिया। इसीलिए तो यूनिवर्स कहता है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहता है, फ्री छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाएगा वो बस जहाँ जाएगा वहां पर, जहाँ जाएगा वहां आपको ही पाएगा और घूम फिर कर आपके ही पास वापस आएगा। ठीक है, काफी सारा कुछ रिलीज करके। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत फ्री रखते हैं चीजों से, क्योंकि वो आपको तत्काल मतलब गाइड करते रहते हैं। ठीक है, जो भी चीजें होती है, सिचुएशन होती है, आपको तत्काल ही गाइड कर दिया जाता है कि ये है, ये है, ये है। और अगर आप अच्छे समझने वाले हैं तो आपको हर चीज तुरंत तुरंत समझ में भी आती है। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो रीडिंग निकली है ना, गाइडेड वालों के लिए निकली। मुझे लगता है जब इस चैनल पे क्या गाइडेड ही लोग आते हैं क्या ज्यादातर, क्योंकि जो रीडिंग निकलती है वो अक्सर स्पिरिचुअल बेस्ड, कर्मा बेस्ड या फिर इसी तरीके से ज्यादा निकलती है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, गाइडेंस के साथ। तो मतलब जो नॉर्मल ऐसी कनेक्शन में लोग आ जाते हैं ना और हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग नहीं निकलती है, उनके लिए ज्यादा निकलती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे चैनल पे। क्योंकि ये कार्ड्स हमेशा ही रहते हैं, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, जो कनेक्शन कहते हैं गाइडेड हैं और इनके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, हीलिंग चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है उसको हील करना है। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन का पास्ट के अंदर हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो गया था, और जिस व्यक्ति का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए वो ना तो लव कर सकता है ना लव को रिसीव कर सकता है, उसके पास दोनों ही मुश्किल होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक ना हो, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक होते ही आपकी एनर्जी हो जाती है कि मुझे कोई नहीं चाहिए इस दुनिया के अंदर। और अगर आपका हार्ट चक्र हील है तो आपका लव फ्लो हो पाएगा, आप लव को रिसीव भी कर पाएंगे और फ्लो भी हो पाएगा, वहां पर कोई डिमांड नहीं होगी, राइट। तो अभी इस पर्सन का हार्ट चक्र पास्ट के अंदर जो है वो ब्लॉक हो गया था, इसकी वजह से इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन बनाया जो, और ये भी तय है कि अगर इस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है तभी वो इस तरीके के डिसीजन बनाता है जहां पर वो थर्ड पार्टी एंड ऑल कुछ ऐसा। नहीं तो अगर व्यक्ति का हार्ट चक्र हील है पूरी तरीके से तो वो इस तरीके के डिसीजन, फर्जी डिसीजन कभी नहीं बनाएगा कि आपको छोड़े किसी थर्ड पार्टी बजाय। कोई ना कोई इशू ऐसा जरूर क्रिएट होता है जो इंसान को हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देता है। आप ये हार्ट चक्र इंसान का ब्लैक मैजिक से भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप तंत्र से भी ब्लॉक हो जाता है, कर्सिस से भी ब्लॉक हो जाता है। कोई नेगेटिविटी ऑरा में ऐसी आ गई जो हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दे, हार्ट को अटैक करे, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर आपकी कोई बात सामने वाले का बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दे, उसकी वजह से भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आपके खिलाफ उस इंसान को कोई भर दे, उसे कोई गलत फहमी हो जाए, आपको लेकर उसे शक बढ़ जाए, तो भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर जब इंसान का ये चक्र इस तरह की एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी ब्लॉक होने लगती है, तब यहाँ पर इंसान थर्ड पार्टी एंटरटेन कर देता है, या फिर वो समझ नहीं पाता उस वक्त, और ये चक्र हील होती है, उसको वापस से अपनी गलती रियलाइज होने लगती है कि ये क्या किया मैंने। कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आप निर्दयी बन गए ना गलत करते वक्त, तो आप निर्दयी कैसे बन गए? अगर प्रेम होता आपके हृदय में तो आप निर्दयी ना बनो, मतलब हार्ट चक्र अगर हील होता आपका पूरी तरीके से तो ऐसे निर्दयी नहीं बनते आप कि आप किसी को भी तोड़ मरोड़ के वापस आ जाओ। अगर इस तरह की हरकतें आपने की हैं कि किसी के दुख से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके आपके हार्ट चक्र को भी हील होने की जरूरत है, इसी वजह से आप इस तरीके से एनर्जी फील करते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब से आप लोग भी कभी कर्ज करते हो अपने पर्सन को और आपको उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं होता, इसका रीजन ये है कि आपके भी हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक है। क्योंकि अगर एनर्जी हील होती पूरी तरीके से तो आपको कर्ज करने के बाद बहुत बुरा फील होता, और आपको कहीं ना कहीं ये फील होता कि मैंने ये सही नहीं किया है। ठीक है, आप सामने वाले का पेन महसूस कर पाते, या फिर आपको कम से कम इतना तो समझ में आता है कि उसे क्या दर्द होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से होता है कि आपको आपका दिल कोई तोड़ता है तो आपको भी लगता है तोड़ दो। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी इस पर्सन की, अभी पर्सन करना चाहते हैं आपसे बात, और बात करते वक्त ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि इनका इकलौता मैनिफेस्टेशन आप हो, स्टार की एनर्जी आपसे पर्सन को बहुत हीलिंग मिलती है, और जिम्मेदारियों के चलते इस पर्सन ने इस तरीके की चीजें करी। ठीक है, और इस पर्सन ने अपने दिल की आवाज को नहीं सुना, इंट्यूशंस को नहीं सुना।
ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी जगह किसी और ने लीजिए। जिस दिन ये चक्र हील होता है ना, इंसान वापस से रिसीविंग मोड पे आने लगता है। अगर गाइडेड जर्नी है या फिर सच में सोल कनेक्शन, तो आप ही को फील करेगा। और अगर नहीं है तो न्यू कनेक्शन या न्यू लव के लिए रिसीविंग मोड पे आ जाता है इंसान। पर जैसे मुझे यहाँ पर गाइडेड दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन आपको ही फील करेंगे। जब आप गाइडेड नहीं हो मान लीजिए, और आपका ये चक्र हील हो जाए, ठीक है, तो आप न्यू लव को या फिर न्यू कनेक्शन में जाने से भी कतराते नहीं हो, वहां भी आप रेडी होते हो उस लव को एंजॉय करने के लिए। लेकिन ये चक्र अगर ब्लॉक है, तो आप किसी को जगह नहीं देना चाहोगे अपनी लाइफ पे। आपको लगेगा कि मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी एनर्जी क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास हीलिंग का ऑप्शन है। तो अगर आप जिंदगी में चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो, तो हील कर लिया करो, बजाय इसके कि आप ये कॉन्शियस थॉट दो कि मुझे नहीं चाहिए कोई, क्योंकि ये थॉट बहुत भारी पड़ सकता है। अकेले जिंदगी थोड़ी कटती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको ये रीडिंग कितनी सटीक लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।